नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं नंद मंदिर। इस मंदिर की स्थापना 1988 में हुई। यहाँ पर नंद नामक का एक व्यक्ति था। उनका और उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। उनके रिश्तेदारों ने यहाँ पर आकर कब्जा कर लिया और मूर्तियां रखकर चले गए। लेकिन यहाँ के प्रबंधक संचालक RN बजाज जी ने लोगों से चंदा इकट्ठा किया और इस मंदिर को बनाने शुरू कर दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मंदिर की सुंदरता, जो कि बहुत ही मनमोहक लग रही है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं RN बजाज जी, जो कि इस मंदिर के प्रबंधक संचालक हैं। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं आपका। आपके पधारने का मैं भी स्वागत करता हूं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंदिर की सर, इस मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई? इस मंदिर की स्थापना 19 फरवरी 1988 में हुई। यहाँ जब मैं अपने यहाँ इस मोहल्ले में आया तो मुझे पता लगा कि ये एक वैसे खाली मंदिर है। जो इसके मालिक थे वो भगवान को प्यारे हो गए और 2-3-4 मूर्तियां पड़ी थी। लोगों से मैंने पूछताछ की तो उन्होंने कहा वे मंदिर बनाना चाहते थे, परंतु किसी कारणवश उनका स्वर्गवास हो गया और मूर्तियां भी पड़ी हैं। और उनके जो रिश्तेदार थे वे इसको और कुछ कब्ज़ा करना चाहते थे, परंतु मैंने मोहल्ले वाले लोगों को इकट्ठा किया और उनको अपने पीछे लगाया। मैंने उनको कहा कि ये हम मंदिर बनाते हैं, आइए मेरे पीछे लगिए। और हमने वो जो मूर्तियां पड़ी थी उनको चीफ गेस्ट बना करके फंक्शन करके जागरण भी करवाया, मूर्तियों की स्थापना करवाई। और उसके बाद इसका मंदिर का नव निर्माण होता रहा धीरे धीरे, और आज ये मंदिर अपनी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। ये लोगों के सहयोग से हुआ है और मैंने तो सिर्फ एक सेवक के नाते इस मंदिर की सेवा की है और लोगों ने सहयोग दिया है। और ये सहयोग जो है 10 रुपए से पर मंथ के हिसाब से शुरू किया था। कुछ लोग 10 देते थे, कुछ 20 देते थे, इस तरह से 20, 30, 50 और 100 आज तक जो है लोग 500 भी देते हैं, 300 भी देते हैं और 50 भी देते हैं। और मैं डोर टू डोर जो है कलेक्शन हर महीने जाता हूं। और इस मंदिर में एक पुजारी रखा हुआ है, सफाई वाला भी है। पुजारी को भी हम जो है उसका जो उचित जो उसका है वो देते हैं, सफाई वाले को भी देते हैं, बिजली वाला जो बिल आता है उसको भी देते हैं। वो लोगों के सहयोग से चल रहा है। और तो सर, आप इस मंदिर को बनाने में आपको किन किन व्यक्तियों का सहयोग मिला है? इन मंदिर में बनाने में मुझे जो लोग पुराने लोग यहाँ बैठे थे उनका बहुत सहयोग मिला है। और कुछ माताएं मेरी थी बुजुर्ग, जिन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया, अपना आशीर्वाद भी दिया, परंतु वे माताएं भगवान को प्यारी हो गई। उसके बाद ये लोगों का सहयोग मिलता रहा। मैं लोगों के द्वार पर जाता था, पैसे मिलता, और मेरे को आज भी लोगों का जो सहयोग मिल रहा है वो सुरेश गुप्ता जी एक CA हैं, वो हर महीने 10,000 15,000 दे जाते हैं। और प्रदीप कटारिया जी जो हैं उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया है। और हमारे विनोद जैन जी भी हैं, उन्होंने एक जैन परिवार है, वर्धमान इनक्लेव में रहता है, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया है। तो सभी साथियों ने, सभी कॉलोनी निवासियों ने, शहर के जितने भी मेरे जानकार थे, दोस्त थे, उन सब ने मेरे को सहयोग दिया है और आज भी दे रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो पैसा नहीं देना चाहते सहयोग, परंतु मैं उनका दर्द नहीं छोड़ता, उनके द्वार पर बार बार जाता हूँ मांगने के लिए, फिर मजबूर होकर उन्हें देना भी पड़ता है। और जिन दानी सज्जनों ने दान दिया है इस मंदिर के निर्माण में, सबके नाम लिखे हुए हैं, पत्थर के ऊपर पत्थर लगे हुए हैं और सब कुछ लिखा हुआ है, ऊपर हाल बना हुआ है दुख सुख के लिए। और बहुत मंदिर की प्रोग्रेस हुई है और मुझे भी आज आत्मिक शांति होती है कि मैंने कुछ किया भगवान के मंदिर को निर्माण के लिए। कई बार मेरी अंतर से आत्मा बहुत खुश होती है कि आज से 32 साल पहले, 33 साल पहले क्या था और आज क्या है, ये सब के सामने है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। पैसे का यूटिलाइजेशन जो भी मुझे सहयोग मिला, एक एक पैसा मैंने मंदिर के ऊपर लगाया। मैं पर्सनल कोई व्यक्तिगत खर्च नहीं करता। और एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी
धर्मार्थ डिस्पेंसरी एवं लैब बनी हुई है लोगों के, गरीबों के हित के लिए, उसके लिए भी मैं 24 घंटे अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। और जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती हैं, देते हैं, उन्हीं की कास्ट ली जाती है। मेडिसिन जो है एजेंसियों से आती है, रिटेलर से नहीं। हम किसी से रिटेलर का प्राइस नहीं लेते, हम तो मरीज को दवाई देते हैं और अधिकतर मरीज जो है हमारे बहुत खुश हैं। और गरीबों के लिए तो मैं जो पैसे नहीं दे पाता दवाई के, उसे भी मुफ्त दी जाती हैं। तो सर आपको लॉकडाउन में किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ा है? लॉकडाउन में 3-4 महीने जो लॉकडाउन हुआ है, हालांकि मुझे सभी कॉलोनी निवासियों ने कहा था कि आप घर में बैठ जाइए, लॉकडाउन में मत काम करिए। मैं डिस्पेंसरी लॉकडाउन में चला रहा हूं, दिन रात चला रहा हूं। और लॉकडाउन के अंदर एवरेज 10-12 मरीज की डेली की है। और मैं भी डरता था कहीं मेरे को भी ना हो जाए, परंतु मैं परवाह नहीं की। मैं उस भगवान पर विश्वास रखता हूँ और वो कन्हैया जो है, कृष्ण मुरारी जो है, वो मेरी सहायता करता है। उसी की भावना से मैं ये, उसके सहयोग से, उसकी भावना से, उसके प्यार से मैं ये काम कर रहा हूँ। और मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा तब तक ये निस्वार्थ सेवा करता रहूँगा। मेरी उम्र इस समय 75 वर्ष की हो चुकी है। मैं कभी परवाह नहीं करता किसी चीज़ की, और जो काम मुझे उचित लगता है, जो सही काम लगता है, वो मैं करता हूँ। और इस मंदिर के निर्माण के लिए मैंने अपने सिर पर ईंटें उठाई हैं और मैंने अपने कंधे पर सीमेंट के बैग लिए हैं। सारा जितनी मेरी उम्र काम करने की थी मैंने किया। अब थोड़ा सा मुझे वज़न नहीं उठाया जाता, इसलिए थोड़ा सा मैं बीमार भी हो गया। मैं हार्ट अटैक का मरीज़ हूँ और मुझे 2 शंट भी डले हुए हैं, फिर भी उसकी प्रेरणा है भगवान की, मैं काम करे जा रहा हूँ। और सबसे पहली चिंता होती है कि समय पर डिस्पेंसरी खुले, समय पर बंद हो, लोगों की सेवा हो, किसी के साथ कड़वा ना बोला जाए। और सबसे बड़ी जो मेरे में कमी कह लीजिए मेरी ये है कि मैं गलत काम को बर्दाश्त नहीं करता, ना गलत काम करता हूँ और ना ही खाता हूँ, ना ही खाने दूंगा किसी को। अब मैं 43 साल सरकारी नौकरी की है, 43 साल में मेडिकल कॉलेज में आज तक किसी से ना पैसा लिया है, ना ही खाया है, ना किसी को खाने दिया है, और काम अपनी ईमानदारी से किया है। और उस प्रभु की इच्छा से मैं काम कर रहा हूँ और प्रभु की कृपा से ये काम करता रहूँगा, यही मेरा सर हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप जनता के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पधारने का बहुत मैं स्वागत करता हूं। और प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि आप भी इसी तरह लोगों की सेवा करते रहें। धन्यवाद सर। इसी प्रकार की रहस्यमय जानकारी के लिए जुड़े रहिए हरियाणा स्वाभिमान के साथ। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।